देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करिए। ये हमें सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करना था, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, पिछली बार हमने जोड़ के किया था, इस बार घटा के करेंगे। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, 98 की घात 3 दिया गया है, तो हम इस 98 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 2 लिखेंगे। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, 100 प्लस 2 कर रहे थे, मतलब प्लस में ले रहे थे संख्या। इस बार हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो देखिए 100 प्लस 2, 100 माइनस 2 और घात कितनी है, 3। अब हम अपना फॉर्मूला लेंगे, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए यहाँ से a बराबर कितना मान लेंगे, 100 और b बराबर कितना मान लेंगे, 2। अब देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे, 100 माइनस b की जगह पर कितना रखेंगे, 2 और घात कितनी कर देंगे, 3 बराबर a की जगह पर कितना रखेंगे, 100 और 100 की घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 दिया गया है, माइनस b की जगह पर कितना है, 2 और 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 3 गुणा a की जगह पर 100 और b की जगह पर 2 और कोष्टक में a माइनस बी मतलब 100 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98, उसी की घात 3, इसी का मान हमें निकालना है, बराबर 100 की घात 3 मतलब 100 का घन, 100 गुणा 100 गुणा 100। देखिए गुणा करने के बाद एक तो यहाँ पर एक आ जाएगा, आगे कितनी जीरो आएंगी, 2 4 6, आगे कितनी जीरो लग जाएंगी, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 का घन 8 माइनस 3 की गुणा 100 में करेंगे कितना हो गया, 300 और 300 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 और 100 माइनस 2, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए एक के आगे कितनी जीरो है, 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस, देखिए 600 की गुणा एक बार 100 में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे, लेकिन बाहर माइनस दिया गया है तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस 600 की गुणा 100 में करेंगे। देखिए 6 की गुणा 1 में करते हैं 6 और कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4। अब देखिए माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 600 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। ये किसका आ जाएगा, प्लस का। अब देखिए जो प्लस प्लस की संख्या दी गई है पहले हम उन्हें जोड़ ले रहे हैं। देखिए ये और ये दोनों संख्या हमें प्लस की दी गई हैं, तो इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं। पहले 0 0 2 1, इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 2 1 0 0 1। इन्हें जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया 1 0 1 2 0 0 माइनस। जब भी हमें संख्या इस प्रकार दी गई होती है माइनस में तो हम उन्हें जोड़ते हैं और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का, तो हमने चिन्ह किसका लगा लिया, माइनस का। और जब हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 और लास्ट की जगह पर 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या को घटा देंगे, 0 0 यहाँ पर 8 0 0 0 और यहाँ पर 6। अब जब हम इनको घटाएंगे यहाँ कितना बचेगा, 2 9, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया, 9,41,192। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 9.9 की घात 3 दिया गया है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 9.9 दिया गया है तो बदला तो 10 के रूप में ही जाएगा। देखिए अगर हम 10 में से हम कितना घटाएं कि 9.9 आ जाए। देखिए 10 में से अगर हम 0.1 घटा दें, देखिए 0.1 घटा दें तो देखिए 10 में से यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, किस प्रकार घटाते हैं, यहाँ एक 0 लगेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचा 9, तो कितना आ गया 9.9। मतलब हमें कितना घटाना पड़ेगा 10 में से, यहाँ पर दशमलव है क्योंकि दशमलव के नीचे हम क्या लेते हैं, दशमलव लेते हैं। 10 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 10 माइनस 0.1, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए बच्चों क्या दिया गया, हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 0.1 है, हम 0.1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए दशमलव हटाने के बाद मैंने आपको क्या बताया, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने अंक होते हैं उतनी 0 लग जाती हैं, तो कितना आ गया 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख रहे हैं 1/10 और इसकी घात कितनी है 3। अब हम यहाँ से a बराबर मानेंगे 10 और b बराबर मानेंगे 1/10। अपने फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b।
अब देखिए ए की जगह पर 10 रखेंगे, 10 माइनस बी की जगह पर 1/10 रखेंगे और घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर ए की जगह पर 10 माइनस बी की जगह पर 1/10 की घात 3, इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3 माइनस 3 गुणा ए का मान 10 गुणा बी का मान 1/10 और ब्रैकेट में 10 माइनस 1/10। अब देखिए 10 माइनस 1/10 इसे हम क्या लिख सकते हैं 9.9, क्योंकि हमारा घटाने के बाद भाई 10 माइनस 1/10 को हमने क्या लिखा 10 माइनस 0.1 और उसको हमने क्या लिख किया 9.9 और इसी का मान हमें निकालना है बराबर 10 की घात 3 कितना हो गया 1000 माइनस 1 का घन 1/10 का घन 1000 माइनस यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचा 3 और 10 माइनस 1/10। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे 1000 माइनस 1/1000 माइनस 3 की गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 30 और क्योंकि बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस आ गया और माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 की गुणा 1/10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10। अब देखिए जो हमारी बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं दशमलव में बना ले रहे हैं। फिर से देखिए 1000 माइनस नीचे 2 जीरो हैं तो अगर हम ऊपर दशमलव लगाना चाहेंगे तो कितनी संख्याओं के बाद लगेगा। देखिए एक संख्या, जब हम दशमलव हटाते हैं किसी संख्या से तो दशमलव हटाने के बाद उतना ही अंक लगता है, तो जब हम जीरो हटाएंगे तो ऊपर भी तो उतने ही अंक लगेंगे। देखिए कितनी जीरो 2 जीरो हैं तो ऊपर से 2 अंक बाद, एक तो ये पहले से दिया गया है और एक ये जीरो, कितने हो गए 2 अंक हो गए और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। माइनस 30 प्लस, अब देखिए 10 है, इस 10 को भी दशमलव में बदल रहे हैं, एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर कितने अंक होने चाहिए 1 अंक और 1 ही अंक दिया गया है तो 3 से पहले दशमलव लग जाएगा और इनसे पहले हम एक जीरो और लगा देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है। प्लस वाली संख्या कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 1000.3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 0.01 में हमें कितना जोड़ना है 30 जोड़ना है। तो देखिए 30 इस प्रकार लिखेंगे कि उसके बाद हम ऐसे जीरो लगा सकें, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 30 के पहले तो हम कोई दशमलव नहीं लगा सकते, लेकिन किसी भी संख्या के बाद में हम दशमलव लगा सकते हैं। तो देखिए इनको जोड़ेंगे 1 0 0 30, कितना आ गया 30.01। अब देखिए जब इसे हम घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। देखिए किस प्रकार घटाएंगे, पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे 1000.3। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा अगली संख्या का, तो दशमलव से पहले कितना है एक जीरो और 3 मतलब 30 और दशमलव के बाद 0 और 1। अब क्या करेंगे यहाँ जीरो मान लेंगे और इसे घटा देंगे तो हमारा घटाने के बाद कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 970.29, 970.29। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 970.29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों क्या दिया गया है 598 की घात 3 दी गई है, तो हम 598 को क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 2। जब 600 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 598 और घात 3 है। अब हम क्या करेंगे इसे मान लेंगे ए बराबर 600 और बी बराबर क्या मान लेंगे 2 और इन मानों को हम कहाँ रख देंगे अपने फॉर्मूला ए माइनस बी की होल क्यूब बराबर ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए ए का मान कितना है 600 माइनस बी का मान कितना है 2 और की घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर ए की घात 3 मतलब 600 की घात 3 माइनस बी की घात 3 मतलब 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा ए मतलब 600 और बी गुणा 2। अब ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी मतलब 600 माइनस 2। अब देखिए 600 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 598, 598 की घात 3, इसी का वैल्यू हमें निकालना है बराबर देखिए 600 की घात 3 मतलब 600 गुणा 600 गुणा 600। तो पहले क्या करते हैं 6 की गुणा कर लेते हैं, 6 की 6 में करेंगे 36 और 36 की 6 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 216 और कितनी जीरो 2 4 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो 216 के आगे हमें 1 2 3 4 5 6 जीरो लगानी है। अब देखिए 2 की घात 3 मतलब 8 और माइनस 3 की गुणा 6 में करेंगे 18
और 18 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 36, और बाद में कितनी जीरो हैं 2 जीरो, तो ये 2 जीरो आ गई। और ब्रैकेट में क्या दिया गया है 600 माइनस 2, 600 माइनस 2 लिख गया। इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है तो इसे यहीं छोड़ देंगे। 216 के आगे 2 3 4 5 6 जीरो माइनस 8 माइनस, अब देखिए इस 3600 की गुणा एक बार 600 में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस भी दिया गया है 3600 के साथ, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और 36 की गुणा हम 6 में करे ले रहे हैं। जब हमने 6 की गुणा 6 में करी 36, और 36 की जब हम 6 में कर रहे हैं तो कितना आएगा 216, और जीरो कितनी आएंगी 1 2 और 2 इसकी 4, 1 2 3 4। अब देखिए 3600 की गुणा 2 में करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 36 की गुणा जब हम 2 में करते हैं तो कितना आता है 36 की गुणा 2 में 72, और 72 के आगे कितनी जीरो 2 जीरो। अब देखिए प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, एक तो ये प्लस किया और एक ये प्लस किया, इन दोनों को जोड़ लेंगे 0 0 2 7, इन्हें जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 0 0 2 7, और इसके बाद कितनी जीरो रह जाएंगी 2 2 जीरो और 216, कितना आ गया 216 2 जीरो 7200। अब देखिए ये माइनस वाली संख्या रह गई, और माइनस का चिन्ह लग के हमारी ये संख्या भी जुड़ जाएंगी। देखिए पीछे 8 आ जाएगा, और 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो और 216। अब क्या करेंगे इस संख्या में से हम इसे घटा देंगे, कितनी है 8 0 0 0 और 216। देखिए घटाते हैं, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 1 3 8 4 7 1 9 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, सरल करने हैं। ये हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ये 4 पार्ट दिए गए हैं हमें। पहला क्या दिया गया है x प्लस 7 की घात 3 माइनस x माइनस 7 की घात 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं का जोड़। इसी प्रकार माइनस वाले में करते हैं, बस चिन्ह का अंतर आ जाता है। तो देखिए करते हैं, पहले संख्या की घात 3 मतलब x की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं का जोड़। अब यही काम हम माइनस में करेंगे, माइनस। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर दिया गया है, तो हम यहाँ पर अलग पूरा एक ब्रैकेट बनाकर चल रहे हैं, जिससे ये अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। देखिए बच्चों वही काम, पहली संख्या की घात 3 माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगेगा, मतलब a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो पहली संख्या की घात 3 x की घात 3 माइनस दूसरी संख्या की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में x माइनस 7। और यहाँ पर इस बड़े वाले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमने बड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि इसके बाहर माइनस दिया गया है अलग, तो जब हम इस माइनस को खोलेंगे तो इसके अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए इसे हल करते हैं, चर संख्या की घात 3 है तो वो ऐसे ही रहेगा, 7 की घात 3 मतलब 343 प्लस 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 गुणा 7 में करा तो कितना आ गया 21 और साथ में x, ब्रैकेट में क्या है x प्लस 7। अब देखिए माइनस, अभी इसे अंदर ही हल करते हैं, x की घात 3 माइनस 7 की घात 3 मतलब 343 माइनस 3 की गुणा 7 में करेंगे 21 और x माइनस 7। अब देखिए इसे पहली संख्या को ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, प्लस 343 प्लस 21 x और x प्लस 7। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं बच्चों, माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस x की घात 3, ये माइनस है तो ये प्लस 343, ये माइनस है तो ये प्लस 21 और x माइनस 7। इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखने वाली बात है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ये 21 के साथ गुणा में दी गई है, तो इस 21 के साथ जो चिन्ह है वो बदलेगा सिर्फ। अब देखिए जो संख्या हमारी यहाँ से कटेगी उसे हम काट देंगे। देखिए बच्चों यहाँ से x की घात 3 कट गया और कोई नहीं कट रहा हमारा, 343
343 में 343 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 3 कितना आ गया 686 प्लस। अब देखिए 21x दिया गया है, अब 21x की एक बार x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x की घात 2 प्लस 21x की गुणा 7 में करेंगे तो देखिए 21 की गुणा जब हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 और 7 का 14 और x का x आएगा, ये x की घात 3 तो कट गया, प्लस 343 इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए प्लस 21 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, इसके साथ यहाँ पर x है, ये x यहाँ भी चलेगा। अब देखिए 21x की x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x की घात 2 और यहाँ पर माइनस 21 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 147 जो हमारा यहाँ पे आया है और x का x आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कुछ कट रहा है, हाँ ये 147 अब 147 से कट गया, अब क्या बचा 686 प्लस 21x की घात 2 प्लस 21x की घात 2। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 और x की घात 2 ये जो सजातीय पद आ गए दोनों एक जैसे, यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, तो चर संख्या तो हमारी ऐसी ही रहेगी और चर संख्या जिसके साथ जुड़ी हुई है वो दोनों हमारे अंक जुड़ जाएंगे। 21 और 21 क्या हो जाएगा 42 और पहले क्या दिया गया है 686, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 686 प्लस 42x की घात 2। अब देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे। देखिए बच्चों वही तरीका, यहाँ पर भी हम इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे और अपना फॉर्मूला a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3, उस फॉर्मूले में हम इसे रख देंगे। देखिए a बराबर हमने मान लिया यहाँ से a बराबर 3x और b बराबर मान लिया हमने 8y और फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखिए a बराबर कितना माना है हमने 3x, तो देखिए 3x a बराबर कितना माना है, a की जगह पर रखेंगे 3x की घात 3 प्लस, या आप ऐसे रखिए पहले संख्या की घात 3 प्लस दूसरे संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या और कोष्टक में दोनों संख्याओं का जोड़ 3x प्लस 8y। अब यही तरीका हम इसमें लगाएंगे, लेकिन बाहर माइनस दिया गया है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे एक और इसी प्रकार से इसे खोलेंगे, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रखा जाएगा। देखिए पहली संख्या की घात 3 माइनस दूसरी संख्या की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या और कोष्टक में दोनों संख्याओं का घटाव, क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। अब देखिए इन्हें खोलेंगे, देखिए 3 की घात 3 मतलब 27 और x की घात 3 चर संख्या ऐसी आ जाएगी, प्लस 8 की घात 3 मतलब 512 और y की घात 3 प्लस 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 और 9 की 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 72 और एक x है और एक y है तो क्या आ जाएगा xy और कोष्टक में 3x प्लस 8y माइनस, अब देखिए 3 की घात 3 करेंगे 27 और x की घात 3 माइनस 8 की घात 3 मतलब 512 और y की घात 3 माइनस 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 और 9 की 8 में करेंगे तो 72 x और y, क्योंकि x और y दिया गया है और ब्रैकेट की संख्या 3x माइनस 8y ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहीं पर इनकी गुणा कर लेते हैं अंदर। देखिए 27x की घात 3 प्लस 512y की घात 3 प्लस, अब देखिए 72xy की गुणा इसमें कर ले रहे हैं एक एक करके, इसमें और फिर इसमें, तो अंक की गुणा करेंगे 72 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 की गुणा 2 में करते हैं 6 और 3 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 216 आ गया। अब देखिए अंक की तो गुणा हो गई, अब यहाँ पर एक्स वाई की गुणा हम x में करेंगे तो देखिए x कितनी बार आ गया 1 और 1 2, तो x की घात कितनी हो गई, गुणा में घात जुड़ गई और एक y, ये y आ गया प्लस, अब 72 की गुणा 8 में करेंगे तो देखिए 8 की 2 में करी 16, एक हासिल लग गया, 8 की 7 में करेंगे 56 और एक 57, कितना आ गया 576। एक्स वाई की गुणा y में करेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा और y 2 बार है तो y की घात 2 माइनस 27 x की घात 3 माइनस 512 y की घात 3 माइनस 72 एक्स वाई की गुणा। देखिए जिस प्रकार हमने इस वाले में प्लस वाले में किया है यहाँ पे, इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसकी गुणा एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो देखिए संख्या तो वही दी गई है, बस
चिन्ह का अंतर है। तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। 72 की गुणा जब हमने 3 में करी कितना आया 216, 1x, x की घात 1 और x की घात 1 कितना हो गया x की घात 2 और y की जगह y आ गया। अब 72 की गुणा 8 में करेंगे तो हमारा कितना आ गया 576, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है और अंदर का चिन्ह माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 576 x y की घात 2। अब देखिए अब हम अगली लाइन में इस ब्रैकेट को खोल देंगे, तब तक इसे ऐसे ही उतारते हैं। 512 y की घात 3 प्लस 216 x की घात 2 y प्लस 576 x y की घात 2। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट हटाते हैं, सारे चिन्ह अंदर के, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया -27 x की घात 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 512 y की घात 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 216 x की घात 2 y और यहाँ पर प्लस है तो -576 x y की घात 2। अब देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें, देखिए एक तो 27 x की घात 3 और -27 x की घात 3 प्लस माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे। 512 y की घात 3 नहीं, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये दोनों नहीं कटेंगे। 216 x की घात 2 y ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, ये भी नहीं कटेंगे। और 576 x y की घात 2 ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों की चर संख्याएं भी समान है और दोनों के अंक भी समान है और दोनों संख्या विपरीत चिन्हों से आपस में जुड़ी हुई हैं। तो देखिए जो जो बचा उसे लिख ले रहे हैं हम। 512 y की घात 3 प्लस 216 x की घात 2 y प्लस 512 y की घात 3 प्लस 216 x की घात 2 y। अब देखिए पहले चर संख्याओं का मिलान करेंगे। y की घात 3 ये रहा यहाँ पर और y की घात 3 ये रहा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ते हैं, y की घात 3 तो y की घात 3 रहेगा, लेकिन उसकी जो अचर संख्या है जैसे 512 है तो 512 को 512 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 2 10, 1024 आ गया। प्लस अब देखिए x की घात 2 y है, x की घात 2 y है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। 6 में 6 जोड़ेंगे 12, एक हासिल लग जाएगा 3, कितना आ गया 432 x की घात 2 y। यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा।